परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी सूक्ष्म रूप से विद्यमान हैं। नमन करता हूँ। माँ गायत्री की अभ्यर्थना के रूप में गायत्री मंत्र एक बार सब साथ दोहराते हैं दोस्तों। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी हम पे सतत अपनी अनुकंपा रखते हैं, पूरा ध्यान रखते हैं और हमें सतत मार्गदर्शन देते रहते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आज अपना सौभाग्य मेरा रहा जीवन का कि मात्र एक अखंड ज्योति पढ़ने से परम पूज्य गुरुदेव से अट्रैक्ट इतना ज़्यादा हुआ कि उसके बाद में एक पुस्तक पढ़ने से शुरुआत करी तो फिर इतना पैदा वो हुआ मन में। तो गुरुजी की बहुत सारी किताबें लाना और पढ़ते रहना एक ऐसा बहुत सारा वक्त मैंने बिताया। काफ़ी समय तक मैंने ऐसा बीता मेरा। और जैसे सबसे बड़ा आनंद आता था, उस समय भूख नहीं लगती है, उस समय प्यास नहीं लगती है, उस समय ये नहीं था यार बाहर किसी के साथ घूमने जाओ, मटर गश्ती करो यार, मौज करेंगे, अच्छा खाएंगे पिएंगे ऐश करेंगे, ये मन नहीं करता। नहीं, कोई बोलता है जाना है यार, नहीं भाई मुझे बिल्कुल नहीं जाना है, तुम लोग जाओ और मुझे थोड़ा सा डिस्टर्ब मत करो यार। तो ये एक ऐसा अट्रैक्शन, मतलब कोई शब्दों से खींच रहा है। ये परम पूज्य गुरुदेव ने जो पूरा का पूरा जो युग परिवर्तन का सूत्र जो बनाया है, ये स्वयं महाकाल के द्वारा बनाया गया सतयुग की वापसी का पूरा एक कार्यक्रम है दोस्तों। इतना विस्तारित एक कार्यक्रम है कि जिसमें धरती के 7 अरब लोग शामिल होंगे। ये एक इतना बहुत शानदार एक समय में हम लोग आए हैं। ये जो 2023 और 24 जो दो अगली साल तक का है, ये समय धरती पे सबसे विशेष समय बताया गया है। इस समय पे धरती के ख़त्म होने की पूरी भविष्यवाणियाँ की गई हैं। इस समय पे सारी मानव जाति पे और सारी जीव जगत की प्रजातियों तक पे इतना भयंकर संकट बहुत समय से बताया गया है। और परम पूज्य गुरुदेव अपने पिछले 100 साल 150 साल में आए धरती पे और एक चेतना एक शरीर में प्रकट हुई और उस चेतना ने एक पूरा अपना जो धरती पे कहते हैं कि मानव के अंदर से वो भगवान कैसे बनते हैं, वो प्रक्रिया कैसे होगी। तो वो प्रक्रिया जटिल है, बहुत जटिल है। कितनी जटिल है? ये इतनी जटिल रही कि एक शरीर जब 8 साल का, तो चलो कोई बात नहीं है, 8-9 साल के बाद में सब कुछ समझ में आ जाता है ये क्या क्या दुनिया है, ये क्या दारी है। तो परम पूज्य गुरुदेव से तो जब ये अपने गुरुजी से उसी उम्र में, छोटी उम्र में ही गुरुजी को इतना अपना सब कुछ बेच दिया। और सबसे बड़ा काम उन्होंने क्या मैं मानता हूँ, सबसे बड़ी तपस्या मैं उनकी मानता हूँ कि उस कम आयु में और इतने लंबे वर्षों तक 14 साल तक परम पूज्य गुरुदेव ने एक गाय माता को और जौ ही खिलाने हैं, जो सात्विक होते हैं, तो जौ लिए और उस गाय को खिला दिए। अब
ये गाय को हम माता कहते आ रहे हैं, ये भारत सनातन काल से ही दोस्तों। तो भगवान ने पूरे युद्ध तक, महाभारत तक ये समझ लीजिए कि गाय पे लड़े गए युद्ध हैं। और धरती पे गाय माता का जो आशीर्वाद अनुदान है वो सारी दुनिया के मानव अच्छी तरह जानते थे और गाय माता की पूजा करते थे और सबसे पहली रोटी निकालते थे गाय की। और मैं बचपन में गांव में था, हमारे गाय थी और हम जब भी हमारे घर में खाना बनता था तो सबसे पहले गाय की रोटी निकालते थे, तो उनके बछड़ों को हम खिलाते थे, पुचकारते थे। तो वो चीज़ें हमें ये तो पता नहीं था इसकी वैज्ञानिकता क्या है, लेकिन वो हमें सबसे ज़्यादा आकर्षित करती थी। और हमारे पूरे घर परिवार में ये एक दिमाग में था कि गाय की रोटी निकाली क्या, रोटी खाने से पहले कोई भी आदमी आएगा तो ये पूछेगा आके कि पहले गाय की रोटी दे दी क्या। तो ऐसे संस्कार हम लोगों के थे, हम गाय को पहचानते हैं। आपको एक छोटा सा अभी जो पोखरण में आप लोगों, सॉरी पोखरण में नहीं, हिरोशिमा में नागासाकी पे ये जो पहले प्रथम परमाणु बम गिराए गए थे और करोड़ों लोगों को क्षण भर में मृत्यु प्रदान की गई थी, आप धनी और निर्भर लोगों ने और दुनिया को संचालित करने वाले लोगों ने, आपने जो वो बम गिराया था उस समय। तो दोस्तों उस समय एक प्रयोग किया गया था, मैं उस ओर आपका ध्यान ले जाना चाहूँगा। तो दोस्तों उस समय हिरोशिमा और नागासाकी पे परमाणु बम गिराया गया, तो वहाँ पर एक परीक्षण हुआ था जिसमें एक ऐसा प्रयोग किया गया जिसमें गाय का गोबर लिया गया और गाय के गोबर से एक मकान को, एक छोटे झोपड़े को पूरे मोटी गाय की गोबर की रेज से बनाया गया और चारों तरफ उसको गाय के गोबर से वेल पैक्ड किया गया। और उनमें उन इंसानों को जो उसमें थे उस समय रहे, तो जो उसमें गोबर के बने हुए उस झोंपड़े में मानवों को रखा गया, तो वहाँ पर जो बाहर बिल्कुल चिथड़े और सब कुछ हो गया था, तो लेकिन मानव जो उस अंदर था उसमें पॉइंट कुछ भी रेडिएशन का असर नहीं हुआ, ये विज्ञान ने प्रकाशित किया था। तो ये प्रयोग किया गया था। वो गौ माता जो आज 21वीं सदी का वो मानव जो प्रकृति पे संपूर्ण विजय हासिल करने के करीब पहुंच गया है, जो चांद पे, सूरज पे जाके झंडे गाड़ के और वहाँ अपने प्लॉट काट के बेचने की ओर जा रहा है, तो ये सबसे ज़रूरी चीज़ है मानव के लिए दोस्तों। तो आज सबसे पहली चीज़ यही है कि मानव के द्वारा यहाँ जो एक विनिर्माण किए गए हैं वो हमारी आज सनातनी जो परंपरा है, आज बीफ मांस सारी दुनिया में हर लोग गाय का मांस खाने पे तुला हुआ है। अरे इतनी बेवकूफ़ दुनिया मानव हो जाएगा जो उसके लिए दैवीय शक्तियाँ प्रदान करती है, ये साबित करके धरती पे इसी मानव देह में परम पूज्य गुरुदेव ने उस शरीर में उस गौ माता के गोबर से निकले हुए जौ को कूट पीट के इतनी सी छोटी सी एक वो रोटी सी बन गई, उसी की एक छाछ से कितने 24 साल तक गुरुजी ने ये किया, 24 साल तक।
आदमी का एक दिन भी मन नहीं मचला, एक पल भी कभी मन नहीं किया कुछ और खाने का, जीभ पे कुछ रखा ही नहीं। तो ये उच्च कोटि का भयंकर समर्पण था मानव का, जो अपनी इष्ट सत्ता को गुरुजी ने किया था। और सबसे पहले ये बताया धरती पे प्रयोग करके कि गौ माता मानव को इतना ज़्यादा विकसित कर सकती है कि धरती भी कम पड़ जाएगी। तो सारे देवी देवता गौ माता में निवास करते हैं, तो ये बात सही है। देवी देवताओं की का मतलब है कि वो शक्तियाँ, और ये साबित किया वो उसके जो खिलाए थे, वो उसकी बॉडी में जो सलाइवा है, उसके जो इंटेस्टाइनल है, जिसमें हम कहते हैं यहाँ देवी वो बैठी है, हाथों में ये रहती है, मुख में ये रहती है, जिह्वा में ये रहते हैं देवी देवता। तो वो देवी देवता वो पूरा ग्लैंडुलर सिस्टम है जो विशेष स्राव करता है, और जो हमने खाया है उसमें विशेष प्रकार के रस रसायनों का ऐसा समुच्चय बनाता है कि इसी मानव देह की जो पूरी वैद्युतीय जो प्रणालियां हैं उनको उनके स्तर में वो बढ़त करता है। वो सीधा मानव की विद्युत प्रणाली को अति वेगवान बना देना, जिससे ये दिमाग का, आपको पता है, आपके ये पूंजीवादी लोकतंत्र के कारण, ये अमीर गरीब मालिक नौकर बनने के कारण आज तक धरती पे किसी भी मानव का 6-7% से ज़्यादा बुद्धि को उपयोग में नहीं लिया गया है, उसका लिया नहीं गया है आज तक। मतलब हम मानव की 93% और अधिक असीम सामर्थ्य से बिल्कुल अनजान हैं हम। एक ऐसी जीवन पद्धति हम पे थोपी गई है कि हमारा सारा वक्त एक ऐसे मानव बनने में, एक अच्छा बाप जब ही बनेगा जब घर पे खूब पैसे कमा के लाएगा। पैसे कहाँ मिलते हैं पैसे? आपके पैसे चोरी से भी मिलते हैं, आपके पैसे डकैती से भी मिलते हैं, आपके हैकिंग से भी मिलते हैं पैसे आपको। तो आप धनवान बनो, कैसे बने ये तो नहीं बताएंगे। आप इसको इंसान को मजबूर करके और धन नचाए जा रहे हो। अब तो आपकी ये सरकारी धन भी नहीं, अब तो बिटकॉइन छदम पैसे चला दिए। अब तो कोई भी धीरू भाई अपने पैसे चलाएगा, अडानी अपने पैसे चलाएगा, मार्क जुकरबर्ग अपने पैसे चलाएगा। तो तुम्हारी सरकारों का क्या होगा फिर? ये यहाँ संकट आ गया है आप लोगों पे। आप ही के बनाया हुआ ये जो विष पैदा किया था आपने। बात तो यही हुई थी धरती पे कि मानवों में जब धरती पे पहली राजनीति की स्थापना की गई तो 3 चुनाव आप लोगों ने किए थे कि मानव धर्म से चलेगा या अधर्म से चलेगा। तो आपने बोला धर्म से चलना है। फिर बोले कि राजकता से चलना है या अराजकता से चलना है। आप बोले राजकता चाहिए, सिस्टमेटिक चाहिए। फिर आप बोले नीति से चलोगे या अनीति से चलोगे, कुछ भी कर डालोगे संसार में। नहीं साहब, नीति से चलना पड़ेगा। तो पहली राजनीति बनी धर्म आधारित होनी चाहिए, अधर्म नहीं। 2 ही बात थी। धर्मनिरपेक्षता कुछ नहीं होता है। धर्मनिरपेक्षता से सारी दुनिया को ये बेवकूफ़ क्या बनाया गया, आप ही समझिए, बुद्धिमान है। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या हुआ? धर्मनिरपेक्षता का अर्थ सभी धर्मों को मानना नहीं हुआ। धर्मनिरपेक्षता का मतलब हुआ या तो मानव धर्म के सापेक्ष चलेगा, साथ चलेगा, या मानव धर्म के निरपेक्ष चलेगा, उसके विरुद्ध चलेगा। तो मानव धर्म के विरुद्ध चल रहा है जो देश, वो भारत धर्मनिरपेक्ष देश है क्या? मैं ये पूछना चाहता हूँ सारी दुनिया से। धर्म में आपने बहुत कंफ्यूज किया है, सारी दुनिया धर्म पे बहुत कंफ्यूज हुई है इस बार। धर्म वेद के अनुसार धर्म सिंपल है। मानव का मानवीयता धारण करना धर्म है, और मानव की अमानवीयता अधर्म है। बस इतनी ही बात है। तो इसमें हम धर्म पे विस्तृत चर्चा करूँगा मैं अगली कड़ी में। इस कड़ी में मैं बच्चा डॉक्टर आप सब लोगों से, मेरा विषय है मानव एकात्मवाद से समग्र व संपूर्ण वैश्वीकरणवाद।
25 सितंबर को पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्मस्थली धानक्या स्टेशन पर मेरा व्याख्यान होगा। आप सब लोग पधारें, वहाँ पर मैं इसको विस्तृत और मैं चर्चाएं करूँगा आपसे। शुक्रिया। बच्चा डॉक्टर।